म्यूजिक। बताओ प्रोड्यूसर, क्या गप है आज की? इस साला कप नमदू हो गया फाइनली। 18 साल बाद लौंडा जवान हुआ और उसने कप उठाया सर। 18 साल बाद आरसीबी पहली बार। अच्छा, मैं आईपीएल फॉलो नहीं करता, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी फॉलो करता है, जिसकी टीम जीत गई भाई, ऑल द बेस्ट। ही प्लेस फॉर बैंगलोर ना? हाँ, विराट कोहली। विराट कोहली कभी बैंगलोर में जाके मैसूर पाक खाए हो प्रोड्यूसर? उबर यहीं खाया है। अरे नहीं, बैंगलोर में जाके हैव मैसूर पाक एंड हैव फिल्टर कॉफी। बैंगलोर फिल्टर कॉफी तो सर बैंगलोर सेलिब्रेशन में है, वही खा रहा होगा मैसूर पाक। नहीं, बट बैंगलोर अर्ली मॉर्निंग स्लाइटली चिल्ड, बैंगलोर फिल्टर कॉफी, मैसूर पाक, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। चलो ठीक है, ओके। बैंगलोर का मेरा थोड़ा फूडी टाइप का आदमी हूं मैं। हाँ बोलो। तो सर आरसीबी जीत गई सर 18 साल बाद। हाँ, काफी इंतजार। विराट कोहली वॉज इनटू टीयर्स, बहुत सारी चीजें हुई। पाकिस्तानी फिर से वही कि हमारा पीएसएल बड़ा कि आईपीएल बड़ा, कौन बड़ा कौन छोटा। नहीं, पीएसएल बड़ा है, इसमें बहस नहीं करने। देखो इसमें क्यों आप क्यों करना चाह रहे हो बहस? आप क्या प्रूव करना चाह रहे हो? पाकिस्तानी क्या हम कह रहे हैं कि पीएसएल बड़ा है? हम कह रहे हैं विराट कोहली कुछ भी नहीं है। विराट कोहली कुछ भी नहीं है। आईपीएल जो कि वर्ल्ड की टॉप 5 स्पोर्टिंग लीग्स में आता है, वो पीएसएल के सामने कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। नथिंग, ना पैसे के मामले में, ना टैलेंट के मामले में, ना क्राउड्स के मामले में, किसी के मामले में कुछ नहीं। आगे बढ़ो यार। इनके सुनो, आप किसी भी पाकिस्तानी को समझाओगे जो मदरसे से पढ़ा है, जो एक बार मदरसे के दरवाजे के अंदर घुस गया, आप उससे लॉजिक की बात नहीं कर सकते। आप क्या बोलोगे कि बैटिंग में रेगुलरली जो टीम्स थी वो 200-250 के ऊपर स्कोर कर रही थी। आप बोलोगे हमारे स्टेडियम अगर 40, 50, 60 हजार की कैपेसिटी का खचाखच भरा हुआ है। आप ये बोलोगे कि हमारा जो फाइनल था वो इतने करोड़ लोगों ने देखा ओवर वेरियस प्लेटफॉर्म्स, ऑलमोस्ट मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया पीपल सॉ अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, राइट। आप बोलोगे इतना रेवेन्यू जनरेशन हुआ। आप बोलोगे कि इतना टैलेंट आईपीएल से निकल कर आया। ये तो एक पॉइंट होता है ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इस पे आप नहीं कर सकते। वो कहेगा हमारे पास जज्बा ज्यादा है। अब आपको, आपके पास कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि जिससे आप जज्बा मेजर करो। आपके पास कोई स्केल, कोई टेप, कोई रस्सी तो है नहीं जिससे आप बोलो कि हाँ तुम्हारा जज्बा इतना है और हमारा जज्बा इतना है। तो पाकिस्तानी बात ही ऐसी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में यही हुआ। आपने ठोक दिया, वो खुद कह रहे हैं ठोक दिया। उनका जो डोजिया निकला वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने ठोक दिया। वो खुद कह रहे हैं कि पेशावर तक ठोका। वो खुद कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम जीत गए। आप क्या बात करोगे यार? वो मदरसे में पढ़ा हुआ है। यू कैनॉट, आप उससे लॉजिक के बारे में बात नहीं कर सकते। ही इज अनएजुकेटेड, द कॉमन पाकिस्तान। आप उससे बात ही नहीं कर सकते। आप उससे, यू कांट, जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ हैविंग दैट ग्रीन पासपोर्ट, ही इज गॉन। Even people like Bilawal Bhutto, whom Pakistan says that he'll represent us, he's made a hash of it. You have heard that Malaysia वाली story? मलेशिया को जो उन्होंने बोला था कि इंडियन डेलीगेशन का वेलकम मत करना। हाँ। उसकी पता है तुम्हें क्या हुआ? नहीं बताइए सर। इनको लगा कि मलेशिया को इंडिया का डेलीगेशन, मैं पाकिस्तान की बात बता रहा हूं, तो पाकिस्तान ने बोला कि भाई मलेशिया का डेलीगेशन जा रहा है, तुम इसको प्लीज वेलकम मत करना इंडिया को। ऐसा क्यों सर? क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि डिप्लोमेसी जो है ना वो मदरसे के थ्रू जाती है। पाकिस्तान ने सिंपली एक बात बोली मलेशिया को, मलेशिया ने भी यही बोला कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने वही बात बोली कि ऐसे भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, कड्डो पैसा। उन्होंने वही चीज बोली जो पाकिस्तान के पास और कोई लॉजिक है ही नहीं। पाकिस्तान का वजूद ही इसलिए बना। और देखो, अपना अपना मजहब होता है यार। तुम्हारे लिए तुम्हारा मजहब, मेरे लिए मेरा मजहब। कुरान भी यही कहता है, टू यू योर रिलीजन एंड टू मी माई रिलीजन। दैट इज व्हाट द कुरान आल्सो सेज, राइट। पाकिस्तानियों को एक बात समझ में नहीं आती कि नेशन स्टेट्स रिलीजन पे नहीं चलते। रिलीजन का टूल इस्तेमाल कर सकते हैं नेशन स्टेट्स। दे माइट यूज द टूल ऑफ रिलीजन्स, बट नेशन स्टेट्स कांट रन ऑन द लाइन ऑफ रिलीजन्स, राइट। इजराइल भी जो बना था वो जूस के लिए बना था। इजराइल तो बहुत हजारों साल पुराना है। इजराइल इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडर्न डे इजराइल। मॉडर्न डे इजराइल was a land
which was made specially for the Jews, the Jew diaspora across the world. They would come and settle down in this land. Boundaries mandated by the United Nations, right? But today, a very significant population of Israel is Arab Muslims. Is Arab Muslims. तो भाई यही चीज पाकिस्तान को नहीं समझ में आ रही, और पाकिस्तान को एक छोटी सी बात समझ, मलेशिया ने मना कर दिया, इनको बुरा लग गया। अब पाकिस्तानी मीडिया में क्या डिस्कशन हो रहा है कि देखिए अब मुसलमान देश ही मुसलमान देश के साथ ना खड़े हो तो क्या, ये जब इनको जब फायदा होता है ना, पाकिस्तानी को जब फायदा होता है तब इनको इस्लाम याद आता है। इनको ये नहीं पता पाकिस्तान का ट्रेड कितना है मलेशिया के साथ, टोटल मिला के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिला के, इट इज 1.5 लेस देन 1.5 बिलियन। 1.5 अरब से साल में कम है ट्रेड। भारत का कितना है? लगभग 21 अरब, लगभग 21 अरब, जिसमें भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है मलेशिया से। तुम्हारा 1.5 अरब भी नहीं, यहां पे 21 अरब। यार एक बात बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मलेशिया तुम्हारी बात सुनेगा? मलेशिया कभी बयान दे सकता है तुम्हारे लिए, वो फिर बैक ट्रैक कर सकता है, वो सब चलता है बैलेंस करने के लिए, लेकिन क्या इनको एक्चुअली ये लगता है कि ये इस्लाम का हवाला देंगे और बोलेगा कि ठीक है 20 अरब गए खड्डे में? क्या बात कर रहे हो यार? अब वो है पाकिस्तान का, आप नहीं रोक सकते उनका दिमाग में। देखो जो मदरसे के अंदर गया, मदरसे के अंदर जाने का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है कि दिमाग बाहर छोड़ करो। आपने कभी एक बात बताओ कि विच इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इस्लाम? इट इज सऊदी अरेबिया। मक्का मदीना सऊदी अरेबिया में। बट इफ यू लुक एट द अरब्स, फैंटास्टिक डिप्लोमेसी। अरब्स की जो है, यू लुक एट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं और जो वहां के किंग हैं, ही इज द क्राउन प्रिंस, जो वहां के किंग हैं सऊदी अरब के, सऊदी अरब के किंग, ही इज द द कीपर ऑफ द 2 होली प्लेसेस, द 2 होली मॉस्क, मक्का मदीना के। तो बहुत बड़ी बात है, एजाज की बात है, बहुत एक इज्जत की बात है। उनके पास दुनिया भर का पैसा है सऊदी अरब के पास। मतलब वहां पे रेत कम है, तेल ज्यादा है। ये तो हाल है सऊदी अरब का कि रेत कम है और तेल ज्यादा है। और आप कभी देखते हैं वेरी मेजर्ड, वेरी मेजर्ड। वो क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, क्या नाप तोल के बोलते हैं, किस मेच्योरिटी से बात करते हैं। when the government of Saudi Arabia or the representatives speak, or even when Prince Mohammed bin Salman speaks, and he's a very young man. He's not yet 40, I believe. 38 I think last year या कुछ ऐसा था। हाँ, he's not yet 40. He's not yet 40, but he speaks with the maturity of a man who's seen life. That is called leadership. What you see, जो आप सऊदी अरब में देखते हैं वो leadership है। जो आप पाकिस्तान में देखते हैं भीड़ है। And I should not compare Saudi Arabia with Pakistan because it's never good to compare kings with beggars. But these people have no, I don't know, the Bilawal is a complete buffoon यार, complete buffoon. I don't know, किसने उसको आइडिया दिया कि you go to Malaysia and say कि जी because of religion? ओ मलेशिया सुनने वाला तुम्हारी? पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं लोग यार। तो मुझे आपका एक स्टेटमेंट याद आ रहा है अभी, जब आप सऊदी अरब की बात करते हैं, whenever you talk about Prince Mohammed bin Salman, आप एक चीज कहते हैं कि वो एक ऐसा इंसान है जो सऊदी अरेबिया को इसलिए तैयार कर रहा है कि जब वहां पे तेल खत्म हो जाएगा। That is true. Post oil, Saudi Arabia and the Middle East, the complete Middle East, the Gulf countries, everywhere, they needed a leader like Prince Mohammed bin Salman. They needed a leader like him. If he had not been there, had Prince Mohammed bin Salman not been there, it would have been a great tragedy for everybody. He knows, यार वो दिमाग वाला बंदा है यार, वो बंदा जीनियस है, उसको पता है कि एक दिन it's a finite resource, oil is a finite resource. Mohammed bin Salman is preparing Saudi Arabia and also all the other oil producing countries, by the way, because countries they see an example ना, Saudi Arabia is an example. ओ भाई एक दिन तुम्हारा तेल खत्म हो जाएगा, one day the oil will finish, after that what? So he's saying अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूं, 5 अरब ना मैं IPL में इन्वेस्ट करता हूं। एक काम करो, IPL की बिडिंग होगी ना दुबई में, जद्दा में। हाँ जद्दा में, आप जद्दा ले आओ, जद्दा में करते हैं बिडिंग। अच्छा एक काम करो, मेसी को पकड़ के जरा सऊदी अरेबिया ले आओ। अच्छा एक काम करो, मुझे सलमान और शाहरुख चाहिए। व्हाई इज ही डूइंग ऑल दिस? वो क्यों कर रहा है? वो क्यों? बिकॉज ही नो, ही इज अ विजनरी यार। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इज अ विजनरी। आई एम अ ह्यूज एडमायरर ऑफ मोहम्मद बिन, आई थिंक ही इज अ ग्रेट गाय यार। और आपको चाहिए, यू नीड अ लीडर लाइक मोहम्मद बिन सलमान। एंड सर सऊदी अरेबिया ऐसे कुछ देश हैं जिनको लोगों ने एक्सपेक्ट भी किया था कि वो इजराइल के खिलाफ खुल के स्टेटमेंट्स देंगे, और दे हैव बीन वेरी मेजर्ड सर।
I'll tell you why it's not about Israel. मुझे ऐसा लगता है कि वो, मैं बड़ा सिंपल तौर से बता दूं प्रोड्यूसर, मुझे ऐसा लगता है कि जो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट है वो अपनी कौम से बहुत प्यार करती है, अपने लोगों से, जो सऊदी अरब के सिटीजन्स हैं, दे लव द सिटीजन्स ऑफ सऊदी अरेबिया. आई एम कन्विंस्ड द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द क्राउन प्रिंस, आई थिंक दे लव the royal family and the government. They will do what is good for Saudi Arabia. Saudi Arabia is not responsible for Palestine. Saudi Arabia is not responsible for Israel. Saudi Arabia is not responsible for Pakistan. Saudi Arabia is responsible for Saudi Arabia. And whatever they are doing, वो जो सिटी बना रहे हैं लाइन में, और रियाद वाली जो स्ट्रेट लाइन में सिटी बना, मैं भूल जाता हूं उसका, वो सिटी बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, they are doing it for the future of Saudi Arabia. तो आप, any country would be happy to have and proud to have such a leadership. सर एक बार मैं फिर से पीएसएल पे वापस आता हूँ और आईपीएल वाली चीज पर. पीएसएल बढ़िया है, मैं मान लिया. कल पीएसएल बेस्ट है सर. ये take back your words and apologize to. I apologize to Pakistan. I also would like to apologize to all the Pakistanis. Very sorry that PSL is the best or bestest. बाबर जो मारता है, बॉब्जी द किंग जो मारता है, जिस तरीके से बैटिंग करता है बॉब्जी. सबसे हाईएस्ट प्राइस में कौन बिका था सर पीएसएल में? पता नहीं. प्रो कबड्डी में सर ईरानी प्लेयर 2 करोड़ से ऊपर का बिका. प्रो कबड्डी में ईरानी प्लेयर. हाँ. अब मैं देख ही लेता हूँ एक बार. सॉरी आपके कैमरे में. थैंक यू. लाइन मार, करंट मार. हाँ जी सर. भैया फ्रीडम फाइटर का फोन है, करंट तो मारेगा ही, ऐसी बात नहीं है, हल्के फुल्का. मोहम्मद रिजा करके है सर. हाँ. 2.23 करोड़ भाई. प्रो कबड्डी के ऑक्शन में टॉप बिडिंग लगी है उसकी. ये देख लीजिए. गोपाल आ गया, कर दिया गोपाल ने. गोपाल कह रहा है कि मैं और भी है सर 2 करोड़. और उसके बाद 2.205 करोड़, फिर 1.90 करोड़, 1.573 करोड़. ये चल रहा है. लेकिन सुनो, लेकिन फिर भी पीएसएल इज बेस्टेस्ट. पीएसएल इज बेटर देन दी बास्केटबॉल लीग ऑफ द यूएस, नेशनल एनबीएल क्या बोलते हैं, एनबीए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन. पीएसएल उससे बेहतर है. यूरो कप से बेहतर है. यूरो कप से. बॉब्जी जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी खेलता है, वो ठीक है. वो ही प्लेस फॉर कौन से जो वो पुर्तगाल को कोच भी कर देता है. पुर्तगाल को कोच भी कर देता है. वो सब करेगा. मल्टीप्लग है वो. बट सर ये इसको देख के मैं एक चीज तो बताता हूँ कि भाई 2.23 करोड़ में बिका है. और पीएसएल की इंडियन करेंसी में विनिंग अमाउंट जो है विनिंग टीम को जो अमाउंट दिया गया वो 4.2 करोड़ दिया गया है. और रनर्स अप को 1.65 करोड़. आईपीएल में 20 करोड़ और रनर्स अप को 12.5 करोड़ या करीब 13 करोड़ मान लेते हैं. मैं एक बात बताऊं आपको, आईपीएल की असली कमाई ये नहीं है. आईपीएल जो विनिंग टीम है ना, असली कमाई ये नहीं है उनकी. ये तो उनके लिए एक बात बताओ यार, अगर 20 करोड़ आपने दिए विनिंग टीम को और विराट कोहली को उसमें से माना कि मिल गया 1.5 करोड़, क्योंकि 15-16 में बटता है ना वो, उसको मिल गया 1.5 करोड़. क्या है विराट कोहली के लिए? विराट कोहली अगर 1.5 करोड़ रुपए रोज खर्च करेगा ना, रोज खर्च करेगा 1.5 करोड़ रुपए, जिंदगी उसकी ना 80 साल का हो जाएगा, तब तक उसका पैसा खत्म नहीं होगा. मैं बेसिकली एक बात ये, जिस तरीके से वो कमा भी रहा है ना, मैं बेसिकली क्या है कि आफ्टर विनिंग दिस विराट कोहली एक डील साइन करेगा नाइकी के लिए या एडिडास के लिए. वो 300-400 करोड़ की डील हो जाएगी अगले 5 साल तक. वो साइन करेगा किसी और के साथ कि मैं तुम्हारा अपने बल्ले पे तुम्हारा स्टिकर होगा. वो 100 करोड़ की डील होगी. इसके बाद विराट कोहली 1000-1500 करोड़ बना लेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 years. ही विल साइन दोस कॉन्ट्रैक्ट्स. उसकी एड्स होंगी. इनकी कमाई क्रिकेट से बहुत कम है. इनकी कमाई क्रिकेट से बहुत कम है. इनकी अब कमाई शुरू होगी कप जीतने के बाद. देन ऐसे भी सर विराट कोहली का तो ब्रांड वैल्यूएशन काफी ज्यादा है. बट लाहौर कलंदर जीती इस बार पीसीएल सर. पीएसएल कह रहा हूं, पीएसएल जीती. विराट कोई भी हो, बॉब्जी के आगे कुछ नहीं हो. हाँ बॉब्जी का सर. विराट बॉब्जी के आगे सचिन तेंदुलकर कुछ नहीं है, डॉन ब्रैडमैन कुछ नहीं है, ब्रायन लारा बोला भी तो था. हाँ, एक पाकिस्तानी ने बोला भी तो था. हाँ.
डॉन ब्रैडमैन का नाम नहीं लिया था, बट उसने और एक दो लेजेंड्स का नाम लिया था। He took the name of Gary Sobers. गैरी सोबर्स, हाँ। When that Pakistani took the name of Gary Sobers ना, मैंने बोला कि this man is talking about Sir Gary Sobers, मतलब ये भाई साहब ये तो अलग लीग पे चला गया। took some other name सर, एक और Vivian Richards। विवियन रिचर्ड्स सर, बहुत बड़े नाम ले लिए थे भाई ने। साहब, मैं लगता उसी दिन उसने कहीं पढ़ा था, आज भूल के आ जाता हूँ, खत्म, वो भूल। Anyway, चलो आगे बताओ, आगे बताओ। तो मैं जब कह रहा था सर, लाहौर कलंदर्स को फिर होता है कि टीम बैठती है, सब कुछ अनाउंस करते हैं कि चलो आपने किया तो फ्रेंचाइजी आपको ऐसा करेगी। लाहौर कलंदर्स ने बोला कि हम सबको एक एक आईफोन गिफ्ट करेंगे। क्या पागल हुए हैं वो, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, एक आईफोन का नाम सुन के सर सोफे से कूद गए। हाँ, गजब का वो था सर, आईफोन का नाम। और लाहौर कलंदर्स ने बीच उसमें सर एक आईफोन गिफ्ट किया, गोल्ड प्लेटेड, शाहीन शाह अफरीदी को, कि लाहौर कलंदर्स अच्छा चल रही थी, तो लोगों को लग रहा था कि चली जाएगी, फाइनल वाइनल खेल लेगी, जीत जाएगी, तो एक आईफोन गिफ्ट किया गोल्ड प्लेटेड। हारिस राव गुस्सा हो गया, कह रहे दिस इज नॉट फेयर। ये तो पहले की बात है। हाँ वही कह रहा हूँ, ये तो काफी पहले कुछ ये पीएसएल इस बार आईफोन पे मार हो गई है खाली। कहीं देख लो आईफोन पता नहीं कहां से गया, कहीं उसमें मेड इन इंडिया ना लिखा हो कहीं, फिर पूरा मूड खराब हो जाएगा। इधर तो बन रहा है तमिलनाडु में, मेड इन इंडिया, तमिलनाडु इज मेकिंग आईफोन्स, सो आई डोंट नो यार। हो सकता है। हाँ फिर उसमें भी एक चिप डाल के भेज दे इंडिया, हाँ, फिर इनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाए बॉलिंग बैटिंग की, है ना। वहां से फोन आए कि थोड़ा सा बॉलिंग बुरी डालना, कह रहा चिप ने मुझे बोला। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। सर बिलावल ने, अभी आप बिलावल की बात करते हैं, वो मलेशिया गया था। बिलावल ने एक वो दिया है, यूएन को बोला है कि आप इंडिया से बात कीजिए और उनसे बोलिए कि कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करें हमारे साथ, जिसमें हम टेररिज्म की भी बात कर लेंगे। ये बिलावल कह रहा है। बिलावल कह रहा है, बिल्लो। ये भीख क्यों मांगते हैं? इनका या तो हार्डवायर्ड है इनटू द सिस्टम पाकिस्तानियों का। ये कभी एक बात नोट करिए, ये मांगते ही रहते हैं। ये मलेशिया से भी मांग रहे थे कि प्लीज मत आने दो, मतलब मांगी तो रहे हो आप, फिर ये यूएन पहुंचे वहां पे भी। ये मांगते क्यों हैं? ये मंगचू कौन है सर? मंगचू कौन है? मंगचू, चुंगचू नहीं, कुंगफू, जंगचू, जंगजू, मंगचू। जंगजू बनी थी, हाँ। मंगचू में आ गई, मंगचू में आ गई। पहले जंगजू से मंगचू, ऐसे तलवार गलाया और कटोरा बनाया, बस ये तलवार गला के कटोरा। ये अब यूएन से मांग रहे हैं कि प्लीज बात करवा दो, बात करवा दो। क्यों बात करनी है तुम्हें यार? और यही बिलावल भुट्टो तो कह रहा था कि इस इंडस रिवर में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। हम तो वेट कर रहे हैं कि खून बहे, भाव खुद का। अब नहीं बहा पा रहा है। यही बिलावल आया था गोवा में सर, एस जयशंकर सर के सामने बात भी नहीं, बोल भी नहीं पाया था। मैं कह रहा हूं ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर के साथ सामने तो बड़े बड़े नहीं बोल पाते, तो बच्चा कल का। लेकिन अब ये कह रहा है कि बात कराओ इंडिया से, और यही बयान दे रहा था पाकिस्तान में खड़े होके कि अगर इंडस रिवर में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। तो बहाओ खून, किसने रोका है तुम्हें? ये मांगने की पाकिस्तानियों की आदत कभी नहीं जाएगी। ये सबसे मांगते रहते हैं, पता है। ये चाइना के पास जाएंगे कुछ मांगेंगे, सऊदी अरब, ये कभी किसी को कुछ देते नहीं, सिर्फ मांगते हैं। दे ओनली बेग। पूरा यार बहुत, मुझे तो शर्म आती है टू कॉल पाकिस्तान एन एनिमी ना। जब मैं सोचता हूं कि हमें, जब मैं फौज में था तो कह रहे थे कि सामने पाकिस्तान है, तो आई वाज पोस्टेड इन राजस्थान, आई वाज पोस्टेड इन पंजाब, गुरदासपुर। राजस्थान में मैं सूरतगढ़ में था। तो जो भी हमारी एक्सरसाइज होती थी, जो भी ब्रीफिंग होती थी, तो उसमें सामने पाकिस्तान था। ठीक है, देन JNK POK था सामने। तो मुझे लगा कि यार, अब मुझे ऐसा लगता है कि यार दैट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इन द सेंस ऑफ, व्हेन आई से वेस्ट ऑफ टाइम, आई मीन वेस्ट ऑफ टाइम इन द सेंस ऑफ कंसिडरिंग पाकिस्तान एज एन एनिमी। हमारा जो दुश्मन है वो भिखारी निकला था। ये स्टैंडर्ड हो गया। नहीं तो हम तो मानते भी नहीं है सर, यूएस ने बताया ना अपनी रिपोर्ट में, हाँ, हम तो पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते भी नहीं है, हम उसको मानते हैं। हाँ, वो यूएस ने बोला कांटा है जो बस इरिटेट कर इट्स एन इरिटेंट, बट फिर भी यार बहुत आपने स्ट्राइक कोर खड़ी करी इस पाकिस्तान के लिए, सबके सामने। कभी इस्लाम के नाम पे, कभी पानी के नाम पे, कभी खाने के नाम पे, इसने हर चीज को इतना वो कर रखा है। ठीक है,
चलो व्हाट कैन आई से। मांगने से सर एक चीज और आया सर कि ये पाकिस्तान का जो डेलीगेशन जा रहा है, ये 2 डेलीगेशन भेज रहे हैं। इंडिया ने 33 भेजे, 7 डेलीगेशन भेजे 33 देशों में 59 मेंबर्स के, ये 2 डेलीगेशन भेजे। ये भी जाके मांगेंगे ही सर कि आप इस वाले मुद्दे में थोड़ा आप इंटरनेशनल आ जाइए, इंटरनेशनलाइज। मैं बता रहा हूँ, ये यही मांगने जा रहे हैं कि इंडस वाटर का पानी हमसे खुलवा दीजिए। हाँ, ये मांगते ही हैं, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे, ये बात नहीं करना चाह रहे, ये सिर्फ एक चीज पे करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हमें कुछ दे दो, या तो तुम पैसा दे दो, या जो तुमने पैसा दिया है उसको माफ कर दो, या जो हमें तुम्हें वापस देना है वो रोल ओवर करवा दो कि अगले साल देंगे, या फिर तुम हमारे बयान दे दो, मतलब कुछ ना कुछ दे दो इनको। खाली हाथ वापस नहीं आएगा भुट्टो, भुट्टो मांग के आएगा, भुट्टो पैर पकड़ लेगा, देख लेना वहां पे वो कुछ भी करेगा, खाली हाथ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ लेकर आएगा, मांग के आएगा वो। ये कौमी आदत है, ये कौमी आदत है पाकिस्तानियों की, जब जाएंगे तो मांग कराएंगे कुछ ना कुछ, हासिल नहीं करना, मांगना है। इंडिया से बात करा दो, यूएन क्या कराएगा, 2 कौड़ी की औकात नहीं यूएन की, यूएन क्या करवाएगा भाई? एक बात बताओ, यूएन जो है जी, इंडिया ने साफ बोला है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज इनकम्प्लीट। बिना हिंदुस्तान के आपका हो कैसे सकता, बिना भारत के रिप्रेजेंटेशन के आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कैसे बना रहे? वो तब बना था 45 में, तब सच्चाइयां कुछ और थी, आज की तारीख में सच्चाइयां कुछ और है। यूएन ने क्या कर दिया भाई? यूएन रोक पाया रशिया यूक्रेन का वॉर, या यूएन रोक पाया इजराइल हमास का, यूएन टेररिज्म रोक पाया, 26/11 रोक पाया, पहलगाम रोक पाया, यूएन रोक पाया 1993 बॉम्ब ब्लास्ट्स, कश्मीर में आतंकवाद रोक पाया, पंजाब में आतंकवाद रोक पाया, क्या रोक पाया? कुछ नहीं रोक पाया। ये क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। इट्स अ स्पाइनलेस बॉडी, नोबडी रिस्पेक्ट्स द यूनाइटेड नेशंस एनी लॉन्गर, नोबडी। मारो बोलिए, डजंट मैटर। चलो सर, उनकी तो फितरत है मांगने की, वो मांगेंगे यार, ठीक है, हमारी फितरत है उनको दलील करने की, जलील कर, लेकिन PSL इज बेस्ट, PSL इज बेस्ट, PSL का कोई काट नहीं है। चलो भैया, राम राम। जय श्री राम।